वेरिकोसील आज का विषय, आज का टॉपिक चर्चा का। मिस्टर जैद खान जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी वेरिकोसील के ऊपर चर्चा करें। खान जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया चर्चा के लिए। वेरिकोसील क्या होती है, क्या कारण होते हैं, क्या पहचान है, लक्षण सिम्टम्स की बात करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। क्योंकि तकरीबन वेरिकोसील अगर एडवांस स्टेज में हो जाए ना तो उसको ना सर्जरी के लिए ऑप्शन एक रह जाती है। अगर आप सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं ना, मैं फिर कहूंगा द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। अक्सर मैं बोलता हूँ जैसे सिम्टम्स और लक्षण आने शुरू ही हुए हैं तो एक बार होम्योपैथी को ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको ना कॉम्प्लिकेशंस, वो सर्जरीज, वो अवॉइड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। आपने वेरिकोज वेन्स का मेरा वीडियो देखा है, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वेरिकोज वेन्स जहां ना वेन्स सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, हमारी टांगों की वेन्स स्पेशली बहुत कॉमन समस्या रहती है, जिस वजह से ना वो दर्द भी कर सकती हैं, पेनलेस भी होता है, पेनफुल भी होता है, और जो वो वेन्स सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस वजह से ना थोड़ा सा शेप डिसफिगर सा हो जाता है टांग का। अब इसी प्रकार की अगर वेरिकोज वेन्स पुरुषों को, क्योंकि वेरिकोसील बेसिकली एक पुरुषों का डिजीज है, इट्स अ मेल डिसऑर्डर, तो अगर पुरुषों के जो टेस्टिस रहते हैं, टेस्टिकल्स कह लें, स्क्रोटम के अंदर, तो जो वहां जो वेन्स है ना, वहां अगर जो वेरिकोज हो जाए, वेरिकोज वेन्स हो जाए, उसको वेरिकोसील का नाम दिया जाता है। वेरिकोज वेन्स यानी कि एनलार्ज्ड वेन्स, उसको वेरिकोसील का नाम दिया जाता है, जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो ये ना तकरीबन पेनलेस रहता है, लेकिन अगर दर्द का सिम्टम रहता है तो इसमें दर्द आता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, यानी कभी कभी होता है। जो प्रमुख इसमें कई बार दिक्कत आती है सामने देखने में, वो है इनफर्टिलिटी की, पुरुषों में इनफर्टिलिटी। क्योंकि ना इसके पीछे कारण भी मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा समझ लें, अब नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं ना, सूज जाती हैं टेस्टिस में, अब टेस्टिस का एक फंक्शन है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उस वजह से जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, वहां डायलेटेशन हो जाती है वेन्स की, उस वजह से टेम्परेचर जो है ना कुछ हद तक बढ़ जाता है स्क्रोटम। अब उस वजह से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना टेस्टिस में, तो इट अफेक्ट्स द स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म की क्वांटिटी, काउंट कह लें, स्पर्म काउंट वो है ना कम होने के चांसेस हो जाते हैं, नील भी हो सकता है। Now that is a serious thing, otherwise it is not life threatening, इससे जान जाने की कोई खतरा नहीं है वेरिकोसील का। लेकिन अगर आप बच्चा पैदा करने की कोशिश में, इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, तो इनफर्टिलिटी एक कारण है, बहुत मेजर एक इश्यू बन सकता है। आइए दोस्तों कारण की बात करें, ये भी अच्छे से समझ लें। एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन, मेडिकल एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों होता है, लेकिन जो सामने देखने में आता है ना, जो टेस्टिस है ना, जो टेस्टिकल्स हैं, वो स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होती हैं, राइट। वहां किस तरह प्लेस्ड होती है, वो कहाँ टिकी रहती है, बिकॉज ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक ना बैंड ऑफ टिश्यूज है जो उसको इन प्लेस रखता है टेस्टिस को। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर एक बैंड ऑफ टिश्यूज है, उसके अंदर नर्व्स भी हैं, उसके अंदर वेन्स भी हैं, उसके अंदर आर्टरीज भी हैं। अब वेन्स और आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती हैं ना, वेन्स जो है ना वो ब्लड को वापस लेके जाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, वी ऑल नो। अब वेन्स के अंदर ना एक, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, एक ऑन ऑफ वाला स्विच रहता है, फॉर एग्जांपल, है ना, ये समझने के लिए एक एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, बेसिकली देयर आर वॉल्व्स रहती हैं वेन्स के अंदर, जो कि ना फंक्शन में उनका वो ना जो ब्लड सप्लाई है वो रोकती है वापस आने से, यानी कि द ब्लड उसको पुश करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, दिल के हृदय की तरफ वो प्रॉपर ब्लड फ्लो होना चाहिए। किसी कारण से अगर वो ऑन ऑफ स्विच, वो वॉल्व्स अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही हैं, वो जैसे वॉल्व क्लोज होनी चाहिए सो ब्लड वापस ना आए ना, वो दे रिमेन ओपन, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट वो ना धीमा हो जाएगा, जिस वजह से वो वाला एरिया वेन्स का वो स्वेलिंग हो जाएगी, वो सूजन हो जाएगी, उसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। जिस वजह से ये प्रमुख सिम्टम आ जाता है। लक्षणों की बात करें सिम्टम्स में, पहला है स्वेलिंग इन द टेस्टिस। बिकॉज ऑफ दिस, ये जो वेन्स सूज जाती है ना, वो जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो वेन्स है ऑन ऑफ स्विच वो काम नहीं कर रहे, तो पहला लक्षण आता है स्वेलिंग का, सूजन का, स्वेलिंग इन द टेस्टिकल एरिया, राइट। सेकेंड इज पेन। ये पेन मैंने बताया आपको, कभी आता है कभी जाता है, पेनलेस भी हो सकता है, लेकिन अगर पेन है तो आता जाता रहता है, दैट इज ए टिपिकल सिम्टम इन केस ऑफ वेरिकोसील। और ये दर्द है ना, ये पेन है, ये डल सा पेन रहता है, बहुत तीखा या शार्प पेन नहीं रहता, ये डल सा पेन रहता है। कई बार इसके सिम्टम्स इसलिए ना अनदेखे चले जाते हैं,
कई बार महसूस ही नहीं होता कि वेरिकोसील से सफर कर रहा है पेशेंट। और एट अ स्टेज में पता चलता है कि टेस्टिकल्स ना श्रिंक हो गए, जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं। दिस इज अनदर सिम्टम, ये एक और लक्षण है, एट्रोफी ऑफ द टेस्टिकल्स, श्रिंकेज हो जाती है। और मैंने बताया आपको इनफर्टिलिटी ना, वो एक आउटकम कह लें, इट इज नॉट अ सिम्टम लेकिन एक आउटकम है। बिकॉज ऑफ वेरिकोसील इनफर्टिलिटी एक कारण, एक आउटकम बन जाता है। बिकॉज अगर बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां निराशा हासिल हो सकती है। लक्षण में ना कई बार एक छोटा सा ना एक लंप सा दिखता है above the affected testes। जरूर दोनों टेस्टिस में वेरिकोसील हो, मोस्टली लेफ्ट टेस्टिकल में ज्यादा देखने में आता है, कैन बी आइदर ऑफ द टू। और जहां वो वेरिकोसील होगा ना उसके ऊपर एक लंप सा हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ये एक लक्षण है, एक सिम्टम हम कंसिडर करेंगे। एंड फाइनली अगर वेरिकोसील को हमने नहीं ट्रीट किया प्रॉपर्ली, इट कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑल्सो, नपुंसकता की तरफ पेशेंट जा सकता है। दिस इज अनदर सिम्टम इंडिकेटिंग वेरिकोसील। वेरिकोसील के दोस्तों कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, कपल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वी शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक जो सेक्सुअल हार्मोन है पुरुषों में, वो उसकी मात्रा कम हो सकती है, बिकॉज श्रिंक कर गए ना टेस्टिकल्स, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई है। उस वजह से देयर इज लो सेक्स ड्राइव, जो संभोग की इच्छा है ना वो भी कम हो जाती है। और ये बदलाव दिखते हैं, शारीरिक बदलाव भी दिखते हैं, मसल मास कम हो जाता है पुरुषों में, एंड इट कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो। दिस ऑल बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। एंड सेकंड इज एज़ोस्पर्मिया, कुड बी ओलिगोस्पर्मिया ऑल्सो, क्योंकि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर वो नील हो गया तो एज़ोस्पर्मिया इसको बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस अगर वेरिकोसील को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया। कुछ डूज एंड डोंट समझे, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, दिक्कतें रह रही हैं, अगर आपको लगता है आपको वेरिकोसील है तो अपने लेवल पे आप घर में क्या कर सकते हैं। कई बार देखिए उसका ना आइस पैक लगाने से रिलीफ मिलता है। अगर बहुत ज्यादा दर्द है, पेनफुल कंडीशन है, स्वेलिंग ज्यादा है, सूजन ज्यादा, परेशानी ज्यादा हो रही है ना, तो आइस क्यूब्स जो है ना डायरेक्ट नहीं अप्लाई करने, किसी तौलिए में लपेट के, एक पीस ऑफ क्लॉथ में लपेट के उसको कोल्ड आइस पैक तैयार करके उस पर लगाएं तो उससे राहत मिलती है। एंड सेकेंडली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपका काम कुछ इस तरह का, यू हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग, आपको ज्यादा देर के लिए खड़े रहना पड़ता है ना, तो टाइट फिटिंग अंडरवियर्स पहने, थोड़ा सपोर्ट मिलती है टेस्टिकल्स को, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइए होम्योपैथी की बात करते हैं। कौन सी ऐसी प्रमुख दवाएं, रेमेडीज जो कि आपकी मदद करती हैं सर्जरी की तरफ नौबत ना आए, वहां ना जाने की जरूरत पड़े। वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज आपके सामने रखता हूं। कई बार दोस्तों टेस्टिकल्स में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, वेरिकोसील के सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमा, स्ट्रेन की वजह से, फिजिकल तनाव की वजह से, इंजरी की वजह से, ऐसा कुछ है। रूटा इज द नंबर 1 रेमेडी, अ सिंगल बेस्ट रेमेडी, रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा हम 200 पोटेंसी में दे सकते हैं, 4 बूंद दिन में 2 से 3 बार दें, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशंस। लक्षणों के आधार पे इसको डोज हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आइडियली 4 बूंदें दिन में 2 से 3 बार, रूटा ग्रेवियोलेंस। अच्छा, इंटरनेट पे ना मैंने देखा कई जगह, एट मेनी प्लेसेस पीपल हैव रिकमेंडेड R42 ड्रॉप्स। डॉक्टर रेकवेगन कंपनी के आते हैं R42, वेरिकोस वेन्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। वेनस स्टैसिस जहां हो जाता है ना, ये लक्षण रहते हैं R42। लेकिन फिर भी मैं बताऊं दैट इज अ पेटेंट मेडिसिन, जनरल रेमेडी, जनरल मेडिसिन आप अपने लेवल पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिशियन की सलाह लें ना, अगर आप प्रॉपर्ली केस टेकिंग कराएं, अपने लक्षण बताएं, फिजिशियन से बात करें, तो जो स्पेसिफिक टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन बनेगी ना, जो आपके लिए बनेगी, वहां जो पर्टिकुलर रेमेडीज काम आती हैं, उसमें मैं बताऊं आपको हेमामिलिस इज नंबर 1। हेमामिलिस वर्जिनिका बहुत ही बढ़िया दवा है, इसको क्यू फॉर्म में हम ले सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में 5 बूंदें, कुछ गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 3 बार इसको लगातार लें। वो जो सूजन है ना वेन्स में, वो स्वेलिंग है ना, उसमें राहत मिलती है, वो कम होती है, आपको सिम्टम्स से राहत मिलती है, आपको वेरिकोसील से निजात मिलती है। और लक्षणों की बात करें ना तो ख्याल रखिएगा, टेस्टिस छूने से थोड़ा गर्म है ना, हॉट है, एनलार्ज्ड है और पेनफुल है, दर्द भी करता है और सूजा हुआ भी है ना, तो हेमामिलिस हम वहां जरूर देंगे, क्यू फॉर्म में देंगे। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वेरिकोस वेन्स वाला वीडियो देखिएगा। पल्साटिला एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, वेरिकोस वेन्स में राहत दिलाती है। पल्साटिला 200 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, 4 बूंदे कम से कम दिन में 2 बार।
मैं दोबारा कहूंगा, कंसल्ट अ फिजिशियन बिफोर यू फाइनलाइज योर रेमेडी। अपनी प्रिस्क्रिप्शन फाइनल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि दवाएं कई और भी हैं दोस्तों। कैल्किरिया कार्बोनिका दवा है, लैकेसिस है, रस्टॉक्स है, देयर आर सो मेनी अदर रेमेडीज। कुछ ना और जुड़ते हुए लक्षणों के आधार पर फिजिशियन इज द बेस्ट पर्सन जो आपको फाइनल प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके दे सकते हैं। लेकिन दीज 3 to 4 रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स आप ये डोज लें, आपको राहत मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचेगा। जैद खान जी, आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। एनी कमेंट्स, एनी स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल वीडियो, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लोज टू यू। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।